भाई माला मिली मुझे। दहेज में? किस चीज के लिए? यहाँ था आंदोलन के उसमें प्यार में, स्टेज पे भी चलाता हूँ रागनी, जनता को समझाता हूँ, इसलिए माला मिलती है मुझे, डेली मिलती है सारी माला मेरी। ताऊ जी क्या समझाते हो जनता को आप? जनता को यही समझाता हूँ देश के प्रति और इनके नफे नुकसान के प्रति। समझते हैं ये मेरा हक है, अधिकार है समझाने का। संस्था है भारतीय किसान। आप तो समझा रहे हो लेकिन किसान को तो घाटा हो रहा है। किसान को घाटा नहीं होने का कभी भी। किसान को घाटा होने के लिए थोड़ा या यूनियन बना रखी, किसान को लाभ देने के लिए यूनियन बना रखी। वो यूनियन चल रहा है कि जो कि तो संस्था है, जैसे ये पार्टियां हैं ये भी एक संस्था ही है इस देश के अंदर। बैठे हुए धरना पर लेकिन कुछ हो नहीं रहा। भाई जी हमने इनसे विनती करके देख ली, 11 दौर में बात हुई ली, इनका नहीं जूम रहेंगी। इन्होंने ये सोचा कि आने वाले समय में फिर तुम जीत जाओगे, ये जीतने वाले नहीं। आने वाले समय में ये क्लियर बात है, ये हर जगह पेपर पढ़ता सुबह बोलने को बोलूँ जो अपनी तो रखेंगे ऐसे कि थोड़ी बहुत, पर ऐसा होने का नहीं। हमेशा 50 साल राज करेंगे देश पर? नहीं करेगा, 50 दिन भी नहीं करता। लेकिन आपकी स्थिति गुल हुई है, आप आवाज नहीं निकल रहा। नहीं महीने होगा सारी मीडिया को, सारे भारत को, खुद मोदी जी को भी पता है कि वह कितना अच्छा चलता है, वो बोलता है और शर्म आ रही उसे। मोदी को खुद शर्म आ रही है, कौन हिंदुस्तानी बहुत ऊंचे बोलता है, उसकी बात सत्य है, मोदी को पता है। मन की माध्यम से भी, मन की बात के माध्यम से भी, और यहाँ भी मीडिया से भी। तो मन की माध्यम से बात कर रहे हैं तो हाँ, टीवी में जब मैं अपने घर बैठता था और मन की बात करता था तो मैं अपने मन की बात और उसके मन की बात जो स्पीच करता था टीवी से, मैं वो कैच करता था बैठे बैठे ऐसे ही। तो मैं उसकी आत्मा की आवाज़ कैच करता था और उसका तुरंत जवाब देता था, तुरंत वहीं असर पहुँचता था मोदी पे ही। हाँ, तो विजय घोषित हूँ मैं। वहाँ से क्या बोलते थे मोदी फिर? जो भी मन की बात वो करता था, किसानों के प्रति, लाभ हानि, दुख दर्द, देश के प्रति, तो मैं तुरंत वो बात कैच करके अंतरात्मा था परमात्मा का ध्यान करते हुए उसका अपोजिट तुरंत सवाल फेंकता, तुरंत असर पड़ता था। तो मैं तभी समझ गया मोदी तपस्या में मेरे से कम होगा। आप तो वैसे कमजोर हो रहे हैं। कमजोर हो जाऊँ कुछ दिन बाद, अच्छा भी हो जाऊँ मैं कुछ दिन बाद। हाँ मालूम है, मुझे पता है, कभी दुख है कभी सुख है। अब थोड़ा दुख भर रहे तो सुख भी आएगा। पेड़ है, पौधा है, फल है, जैसा बोएंगे ऐसा काटेंगे। हमने अच्छा बो रखा, अच्छा ही मिलेगा। लेकिन नहीं लगता है कि जब तक बीजेपी रहेगी तब तक आपको सुख नहीं आएगा? हाँ ये ठीक सी बात है, जब तक यह बीजेपी रहेगी हमें सुख नहीं होगा। सरकार तो बदलेगी और हमारे हिसाब की सरकार होगी जो किसानों की, सब जनता की मांग पूरी करे हमारे। ये सरकार रहेगी 50 सालों तक बोल रही है, ये नहीं रहेगी अब। ये तो अभी चले जाएगी, 22 में बता रहे चुनाव, 22 में, ये 22 में चले जाएगी। उससे पहले भी कोई ना कोई रास्ता ऐसा हो जाता है, क्योंकि हमने कई दफ़ा देख चुके हैं। अगर ज़्यादा भगवान की वह बात हुई तो कुछ ऐसा सिस्टम आता है बढ़ के कि इस्तीफे भी देने पड़ते हैं। वो सुनने में आया कौन से राज्य में था भागे हुए बीजेपी का बड़ा नेता कोई छोड़ के तख्त को, कौन सा राज्य है वो, आज पेपर में आ रही। आप ध्यान से दुला तो देखा होगा आपने अखबार में, बीजेपी का बहुत बड़ा कोई मंत्री अध्यक्ष स्टेज छोड़कर भाग गया। तो ये पोजीशन जगह जगह पैदा होगी, ये तो डल सकती है सरकार जल्दी भी। अब बीजेपी के अधिकार होता है, कानून होता है। अब बीजेपी के लोगों को गांव में क्यों नहीं घुसने दे रहे? हाँ इसी वजह से तो नहीं घुसने दे रहे। गांव में ही थे वे जब भी पहले, और आज भी वे गांव में ही। उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, सब वादे झूठे हो गए। ये जो मेन जनता थी असली, सभी ने वोट दिया, गांव से एक चुना, वोट मांग ली बीजेपी नाम से, अच्छे कल्याण के नाम से। कल्याण किसी का नहीं हुआ, एक बन के बैठेगा ठीक इसी तरीके से प्रधानमंत्री, कल्याण पूरे भारत का नहीं हुआ। आपने ही वोट दिया बीजेपी को? नहीं, आशीर्वाद दे दिया था, आशा वोट दी थी चौधरी सिंह को। आशीर्वाद इसलिए देता, कोई मेरे दर पर आया पहली दफा है, मैं सत्य मेरा नाम है, तो भाई मैं उसका सम्मान करा, गाँव में को दौरा करवाया बालियान का ही। हाँ अब आत्मा से ये कह दिया, मैं इसी फोन से, यही फोन है, वो दोस्त का फोन आएगा एक का दूसरी जगह से, कहा भाई वही सा गाड़ी में बैठा है, दूसरी बात तो कोई चित्ते भी नहीं समझता मैं, वो फिर दोबारा बन गया। अब मुझे ये नहीं पता था ये दोबारा बन कर धोखा देगा, उसने धोखा दे दिया। वोट में चौधरी साहब को दी थी, अजीत सिंह को, क्लियर मशीन को भी मालूम है। अजीत सिंह मेरे दिल के पुर्जे है, अच्छे इंसान है, देवता है। उन्होंने किसानों का भला हमेशा से किया है और उनकी पार्टी में जो भी कैंडिडेट रहे हैं सभी का सम्मान किया है। चरण सिंह जैसा प्रधानमंत्री इस देश के अंदर ना हुआ ना होगा। हाँ आने वाले समय में हम कर सकते हैं इस काम को। जैसे बैरिकेडिंग हटा दें तो आप चले जाओगे दिल्ली?
हम तो बिना बैरिकेड के भी चले जाएंगे, कौन रोक देगा हमें? पुलिस खड़ी है उधर। गैल जाएंगे हम, ये सब मारे ही हैं, गम्मू में तो भर्ती हो रहे, सब मारे भाई है ये। अच्छा, आप कह रहे इन्हें थे पता है। कि संसद में जाके फसल बेचोगे। हाँ, ये समय भी आने वाला है कि वहाँ जो इतनी जगह है वोट क्लब पे, वहाँ सारी बोरी गेहूं की अनाज के सब वहाँ भर कर वहीं व्यापारी बैठाकर अपने हिसाब से रेट तय करके, और बाहर के विदेशी जो कोई व्यापार जैसे जो अंत ही करवा देंगे। आप खुद रजिस्टर में हिसाब किताब रखेंगे हम। अच्छा, हाँ, पर इन व्यापारियों के चंगुल तक छुटाना इस किसानों को, इन्होंने धोखा दे दिया। कौन खरीदेगा वहाँ पे? जब बहुत है, सब देश विदेश में किसान यूनियन के इतने कैंडिडेटों को ज्ञान दे रखा है, भाई तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा करना है, सबको मालूम है ऐसा ही होगा। अच्छा, हाँ जी, इसमें हमारे चुने हुए कुछ साथी होंगे, कुछ कांग्रेस से होंगे, कुछ दूसरी जगह से होंगे ऐसे, क्योंकि लालू जी के यहाँ एक दफे में शादी में चलेगा 5 दिन लो मैं वहीं खाना खाया टॉप का। हाँ, लालू जी रोज हंसता बोलता था, पेपर पढ़ता। कौन सा रिलेशन है? आज से करीबन ये 17 वर्ष पहली बात है, सत्य बात है। नागपुर से शादी थी, नागपुर बारात आ रही थी, शरद यादव भी था, लालू यादव भी था और चंद्रा स्वामी भी थे। और चंद्रा स्वामी से बल्कि मैं एक क्वेश्चन भी किया था, सत्य बात है ये, बिल्कुल भगवान कसम। ऐसा तो नहीं कि चारा घोटाला में लालू जी के साथ वो बेचारा कहाँ चारा खा रहा, चारा तो पशु ही खाया करे, उन्होंने तो नहीं खाया। ये तो दूसरे लोग बदनाम करते हैं, इन व्यापारियों नहीं बदनाम करे था वो बेचारा। भाई इंसान तो रोटी खाओगा, चारा क्यों खाओगा? तो फिर जेल में कैसे चले गए लालू जी? अरे ये इन व्यापारियों ने जो कर रखी है गड़बड़ पहले थे इस देश में। तो आप क्या कर रहे थे, क्यों उनको नहीं रोका? उस समय हमें ज्ञान नहीं था भाई, ज्ञान हुआ, ज्ञान हो गया। हाँ, बच्चे थे क्या? हाँ, उस समय उम्र भी कम थी, तजर्बा कम था। कितनी तो उम्र हो रही होगी आपकी? अभी मेरे 50। और उस वक्त थे 30 साल घटा दो, 30 साल 32-33 में था। तो उस समय तो समझ आ जाती है, जब भी आ जानी चाहिए थी आपने। 3 वर्ष तो रिपोर्ट पर हमें इंटर के बाद, इंटर करे 6, 12, 18 और 3, 21 वर्ष का एयरपोर्ट पर जा लिया था। ये जो VIP एयरपोर्ट है, यहाँ सब देशों के मंत्रालय से बात करता था, वहीं बैठ कर। बस से ही तो चलेगा काम, हम तो आशा पर लगे हुए हैं भाई, निराशा हो जाए हमारी, उल्टी हो जाए, पर वो हमारे बस की नहीं। क्या आज दिख रही है आपको? क्या आज दिख भाई विकास हमन देख रही, बस शायद वापिस हो जाए। कहीं 300 किसानों की जान चली गई है, शहीद हो गए हैं किसान, कहीं कोई जिक्र नहीं है सरकार के। भाई या तो उनकी सोच की बात है, वे क्यों नहीं बोल रहे? उन्हें बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था भाई। अच्छा, हाँ भाई, जिस मतलब जिस बाप के आगे उसकी औलाद मर रही हो और वो ना बोल रहा हो, तो फिर वो उसे मार रहा। आपने सरकार चुनी है वोट देकर के, बहुत मजबूत सरकार है, तो क्यों नहीं सुन रही है आपकी? भाई ये तो कोई बस की बात ना होती है, घर का जिम्मेदार ना सुने। उद्योगपतियों की होगी तो उद्योगपतियों की सरकार होगी, हमारी तो ना रही भाई। उद्योगपति, हाँ भाई, उद्योगपतियों की होगी। हमें उसमें जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करे थे भाई, किसानों का जो है पेमेंट जो है 14 दिन में होना चाहिए, अगर 14 दिन में नहीं होता तो उसको जो है ब्याज सहित मिलना चाहिए। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट आज तक भी नहीं आया भाई, जब ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे, हमें मान रहे हैं। तो गवर्नमेंट आज तक गन्ना की फसल भी एंड में चली गई, अप्रैल में खत्म हो जाएगा, अब तक पैसा नहीं है। अच्छा, बताइए। भुक्का कड़िया।